हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब इसका मीनिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फंक्शंस कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी स्किल्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोफेशनल फील्ड होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा होता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसकी क्लोजिंग कैसे होगी किसी भी प्रोजेक्ट की। तो इसमें रिलेटेड होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सारी फील्ड या सेक्टर्स में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रोजेक्ट के लिए। जो भी उसने स्टार्ट किए हैं उनको पूरा करना होता है उसको। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पूरे काम को मॉनिटर करें, प्रोग्रेस को देखें, काम किस तरीके से चल रहा है, सही चल रहा है, और प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो सारी चीज़ों को प्लान करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है रिसोर्सेज को, और अच्छी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाता है। मतलब जो पर्सन प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके मैनेजमेंट को पूरी तरीके से देखता है, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, या फिर बोला जाए तो क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब टास्क के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करता रहता है और चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस फॉर सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स एंड लीडरशिप। ये प्रेफरेंस देता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, और ये लीडरशिप को भी करता है। नेक्स्ट आता है एग्रेसिवनेस, कॉन्फिडेंस, परसेसिवनेस और वर्बल फ्लुएंसी। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एग्रेसिव होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, परसेसिव होता है और वर्बल फ्लुएंसी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है एम्बिशन, एक्टिविटी और फोर्सफुलनेस। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके अंदर एम्बिशन होता है कि उसको कुछ अचीव करना है, कुछ उसका एम्बिशन होता है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है वो, और फोर्सफुली चीज़ों को भी वो करवाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस एज अ कम्युनिकेटर एंड इंटीग्रेटर्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो कम्युनिकेटर होता है। नेक्स्ट आता है द ब्रॉड स्कोप ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। ये सभी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है पॉइज्ड विद एंथुसियाज्म, एजुकेशंस एंड स्पॉन्टेनिटी। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये एंथुसियास्टिक होता है, चीज़ों को देखता है और एनर्जी के साथ किसी भी काम को करता है। नेक्स्ट आता है एबल और विलिंग टू डिवोट मोस्ट ऑफ द टाइम टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम देता है चीज़ों को प्लान करने में और उनको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आता है एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स को पहचानता है और उनको सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है विलिंगनेस टू मेक डिसीजन दैट आर एक्सेप्टेबल। ये वैसे डिसीजंस लेता है जिसमें सब लोग एग्री रहते हैं और सब लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एबल टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन द यूज ऑफ टाइम। ये प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बोला जाए तो ये कुछ फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है, क्या क्या काम वो करता है। तो फर्स्ट आता है डेवलपिंग अ यूनिक प्रोडक्ट और प्रोसेस एंड मैनेजिंग चेंजेस। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो किसी नए प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोसेस करता है या फिर नए चेंजेस को लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वो नई बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, नए डिज़ाइंस को लेके आ रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपमेंट हो रहा है तो वो नई प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो ये नए चेंजेस को लेके आते हैं, कुछ यूनिक डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर द प्रोजेक्ट। ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की ज़रूरतें क्या है। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू दी प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके क्या डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है उनको फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान को बनाता है और उसको एक्शन में लेके आता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स को ट्रेन करता है। नेक्स्ट आता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्वालिटी अश्योरेंस सेल टू कंट्रोल क्वालिटी। ये एस्टेब्लिश करता है क्वालिटी अश्योरेंस को, मतलब आप क्वालिटीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी वाला होना चाहिए और क्वालिटी को कंट्रोल भी करता है।
नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंजेस एज एंड व्हेन नीडेड विल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है आप उनको करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इक्विपमेंट। आप सही इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं ताकि आप उसके थ्रू काम कर सकें। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग सूटेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप सही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है द असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल टू प्रोसीड। यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे आप असेसमेंट करेंगे अल्टरनेटिव्स का और कैसे अप्रूवल आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। आप मेजर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, फंड्स एंड सेटलिंग ऑल अकाउंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, मटेरियल को, फंड को, जो भी अकाउंट आपको सेटल करने हैं जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जितना पैसा बचा है उसका पूरा जो ऑनर ने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ उसको दे देते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज़। यहाँ पे आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं हायर अथॉरिटी को। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग ऑल रिकॉर्ड्स, सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट एंड ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे क्लोज करते हैं सारे रिकॉर्ड को, फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब भी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत सारे फंक्शन जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेता है, स्पेसिफाई करता है प्रोजेक्ट को, देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रोल्स वो परफॉर्म करेगा या उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है कि कब कहाँ पे काम होगा, कब से स्टार्ट होगा, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या पार्टीशन में काम होंगे, कैसे प्रोजेक्ट टीम काम करेगी, वो पूरी प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं। सेकेंड आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उससे पहले कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट परमिशंस लेनी है आप वो लेके कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। आप स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज रहते हैं, क्या जो भी स्टेक होल्डर्स से आपने बातें की हो कि जो भी उनको जैसी भी चीज़ें चाहिए आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजट मैनेजमेंट। आप कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं कि किसी भी काम को जब आप करेंगे तो उसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है और बजट को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन प्रोग्रेस। आप देखते हैं कि जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किए गए हैं उनकी प्रोग्रेस को आप देखें। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवाना, उसकी शेड्यूलिंग करना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना कि सही काम सही तरीके से क्वालिटी के साथ चलता रहे। नेक्स्ट आता है रिस्क एंड इशू मैनेजमेंट। आप रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं, इशूज़ को देखते हैं, प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हुआ है वो सही तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, उसको हैंड ओवर करना। और फिर लास्ट में आप रिव्यू करते हैं कि आपने क्या सीखा है उस प्रोजेक्ट से, मतलब आपकी टीम ने काम करके क्या सीखा है, उनकी कितनी लर्निंग हुई है। तो ये बहुत सारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है जब भी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। तो फर्स्ट आता है लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर कि वो पूरी टीम को लीड कर सके, उनको साथ में लेके चल सके। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, वो सब लोगों को अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सके, सबको बता सके किसको क्या काम करना है। नेक्स्ट आता है शेड्यूलिंग, वो चीज़ों को प्लान कर सके कि कब क्या काम होने वाला है, कहाँ होने वाला है, शेड्यूल के साथ चीज़ें चले। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट, वो देख सकता है कि प्रोजेक्ट में उनको क्या क्या रिस्क आने वाली, कितना बजट था उसके अकॉर्डिंग काम चले, बजट से ऊपर न जाए, तो वो हर रिस्क को देखता है कि प्रोजेक्ट फेल ना हो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, वो कॉस्ट का मैनेजमेंट करता है कि ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। नेगोशिएशन करता है, टास्क मैनेजमेंट करता है कि वो टास्क को मैनेज कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसकी, और क्वालिटी का मैनेजमेंट करता है कि जो भी वो काम कर रहा है वो क्वालिटी के साथ हो। तो ये बहुत सारी स्किल्स होती है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या स्किल्स होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।